नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। खबरों पर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने रखा भाजपा के 5 सालों का लेखा जोखा। प्रदेश में सड़कों के जाल से आसान हुआ सफर, डैमेज कंट्रोल का भी किया दावा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने महंगाई के मसले पर भाजपा को घेरा। डबल इंजन सरकार के विकास दावों को भी किया खारिज, कांग्रेस की जीत का दावा। चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों की चुनावी रणनीति तैयार। अगले 2 हफ्तों में उत्तराखंड की जमीन पर होगी सियासी सितारों की जंग, घर घर जाकर बनाएंगे चुनावी माहौल। और कांग्रेस को मिला पुलिस परिजनों का साथ। पुलिस ग्रेड पे के मसले पर बोले हरीश रावत, कांग्रेस की सरकार बनते ही ग्रेड पे किया जाएगा बहाल। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार के लिए डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दिया है। सीएम धामी ने व्यापारियों और जनता से मुलाकात कर भाजपा को वोट देने की भी अपील की है। साथ ही सीएम धामी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उन्हें जीत का मंत्र भी दिया है। सीएम ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर भाजपा का प्रचार तेज करने के लिए कहा है, जिससे भाजपा 60 पार के लक्ष्य को हासिल कर सके। नहीं, सभी लोग मान गए हैं और ऐसा कहीं नहीं है, 1-2 जगह पर रह गया है, वो भी मान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोगों ने सभी जगह गए, सभी हमारी पार्टी का बड़ा परिवार है और परिवार में ठीक है, स्वाभाविक है सब लोगों की, चूँकि सभी लोग चाहते थे कि चुनाव में जाए, लेकिन देशकाल परिस्थिति ऐसी बनी है कि एक ही आदमी चुनाव लड़ सकता है। बाकी जो लोग नहीं लड़ रहे हैं, जो नहीं है, उनका भी आगे उनके बारे में भी विचार होगा, सभी का सम्मान होगा। और हमारी पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि संगठन में एक समय में एक ही को उतारा जा सकता है, इसलिए नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने 5 सालों की भाजपा सरकार के विकास कार्यों की जानकारी दी। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि इन 5 सालों में प्रदेश के भीतर स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। आयुष्मान योजना से लाखों परिवारों का लाभ मिला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सैनिकों का सम्मान करती है, जिसके लिए उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम भी बनने जा रहा है। इसके साथ ही डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि उत्तराखंड में सड़कों का जाल बिछा है, लोगों का सफर आरामदायक हुआ और समय की भी बचत हुई है। वहीं इस दौरान डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। हमारी गवर्नमेंट ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पीछे के समय से 5 वर्षों में जो ऐतिहासिक काम किए हैं और जिस तरह से पीछे के एक लंबे समय से तमाम रिकॉर्ड तोड़े हैं। आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट जब आती है तब वो विकास लाती है, उसके प्रमाण जनता के सामने होते हैं। वहीं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने दावा किया है कि भाजपा डैमेज कंट्रोल करने में सफल हुई। निशंक ने कहा कि डोईवाला से भाजपा से बागी होकर नामांकन करने वाले सौरभ थपलियाल और सुभाष भट्ट ने नाम वापस ले लिया है, जिनकी जानकारी खुद सौरभ थपलियाल और सुभाष भट्ट ने भी दी है। भारतीय जनता पार्टी में हम लगभग, मुझे लगता है कि 27 साल से काम कर रहा हूं, तो अपने संगठन के सब लोग कार्यकर्ता हैं, सबने बात करी और नाम वापसी का अंतिम समय आज है। अब ये तो अपने परिवार की बात है। नामांकन करने में किसी प्रकार की कोई संशय नहीं था, क्योंकि जब तक पार्टी अगर टिकट ही डिक्लेयर नहीं करेगी तो नामांकन करना तो बनता ही था। पार्टी में नामांकन, सभी लोगों ने, साथियों ने कहा कि नामांकन करो और तुम्हें चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन बड़े दुखी मन से आज वापस लेना पड़ रहा है। और मैं, जो पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जो समझाया है और कि आगे आपकी अनदेखी नहीं हो। देहरादून में चुनावी दौरे पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट भाजपा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पिछले 5 सालों में कोई विकास कार्य नहीं किया। प्रदेश में नाकामयाबी को छुपाने के लिए बीजेपी ने 3 बार मुख्यमंत्री बदले हैं। वहीं महंगाई से प्रदेश की जनता त्रस्त हो चली है, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार बनते ही महंगाई से राहत मिलेगी। इसके साथ ही सचिन पायलट ने कांग्रेस की सरकार बनने का भी दावा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो भी जल्द ही जारी किया जाएगा और एकजुट होकर चुनाव की तैयारी की जाएगी। वहीं इस मौके पर झारखंड के सांसद दीपिका पांडे और राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ भी मौके पर मौजूद रहे। उत्तराखंड के भाजपा के नेतृत्व ने लगातार यहाँ बदलाव किया। जनता के मन में सवाल उठता है कि आपने दो मुख्यमंत्री बदले, तीसरे को मौका दिया। हर बार जो मुख्यमंत्री बदला उसके क्या कारण थे? नाकामियां थी, कार्यकुशलता थी, इंटेग्रिटी था, करप्शन था, गवर्नेंस था। क्या मुद्दे लेकर आपने और किन मुद्दों को लेकर एक के बाद एक लगातार मुख्यमंत्री बदले? जैसा कई मुख्यमंत्री बोलते हैं भाजपा की कि डबल इंजन की सरकार है देहरादून और दिल्ली में। लगातार केंद्र में सरकार पिछले 7 साल से भाजपा की है और उत्तराखंड में 5 साल से है। महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में हमसे ज्यादा यहाँ के स्थानीय लोग जानते हैं। उत्तराखंड के चुनाव के महासंग्राम में फतेह हासिल करने के लिए अब सियासी दिग्गजों के बीच जंग का अखाड़ा तैयार हो चुका है। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपने स्टार प्रचारकों को उतारने की रणनीति तैयार कर ली है। नामांकन वापस के बाद प्रदेश में वर्चुअल रैली और घर घर जाकर संपर्क बनाकर ही चुनावी माहौल बनाया जाएगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में अब चुनाव के लिए सिर्फ 2 हफ्तों का समय बाकी बचा है। ऐसे में जहां एक तरफ नामांकन वापसी के बाद अब प्रत्याशी चुनावी रण में अपनी अपनी जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने वाले, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी सितारे भी जंग के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपने चुनाव प्रचार के लिए दिग्गजों को मैदान में उतारने की रणनीति तैयार कर ली है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अभी तक चुनाव प्रचार पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन अब 1 फरवरी से चुनाव प्रचार में शर्तों के साथ छूट मिलने वाली है। 1 फरवरी से भाजपा सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव महाअभियान शुरू करने जा रही है। इसके शुभारंभ के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उत्तराखंड आएंगे। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह का चुनाव प्रचार कार्यक्रम भी तय किया जा रहा है। इसके साथ ही भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल चुनाव रैली कराने की भी तैयारी कर रही है। हालांकि अभी तक तारीख तय नहीं की गई। नई बात अगर कांग्रेस की करें तो सोमवार को राजस्थान के पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने देहरादून पहुंचकर घर घर जाकर जनता से संपर्क किया और कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील भी की। इसके साथ ही 2 फरवरी को राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वर्चुअल चुनाव रैली को संबोधित करेंगी। वहीं आम आदमी पार्टी भी अपने प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी चुनाव प्रचार के लिए उत्तराखंड आएंगे। वहीं बात अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की करें तो समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों का प्रचार करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राज्यसभा सांसद जया बच्चन भी उत्तराखंड आएगी। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार करने के लिए पार्टी सुप्रीमो मायावती समेत कई दिग्गज उत्तराखंड आ सकते हैं। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार के लिए रणनीति तो तैयार कर ली है। इन 2 हफ्तों में उत्तराखंड की सियासी जमी पर दिग्गजों की जंग भी देखने को मिलेगी, लेकिन कहीं न कहीं पार्टियों के लिए कोविड संक्रमण एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में देखना ये होगा कि चुनाव आयोग की तरफ से प्रचार में राहत मिलने के बाद जनता के बीच सभी राजनीतिक दल किस तरह से माहौल बनाने में कामयाब होते हैं। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में पुलिस कर्मचारियों की ग्रेड पे का मुद्दा सबसे अहम माना जा रहा है और अब कांग्रेस को पुलिस परिवारों का साथ भी मिला है। पुलिस परिवारों की महिलाओं ने कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से मुलाकात कर ग्रेड पे का मामला उनके सामने रखा। पुलिस परिजनों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर वादा खिलाफी कर धोखे देने का भी आरोप लगाया। वहीं हरीश रावत ने कहा कि भाजपा सरकार पुलिस कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने की बजाय हतोत्साहित कर रही है। कांग्रेस सरकार बनते ही ग्रेड पे बहाल कर दिया जाएगा। और ये कैसी सरकार है, अपने कर्मियों को विशेष तौर पर पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित करने के बजाय उनको हतोत्साहित कर रही है। उनका ग्रेड पे घटा दिया गया। हमारी सरकार आएगी, हम उसको पुराने उसको यथावत बहाल करेंगे। मुख्यमंत्री धामी जी ने पूरा नहीं किया है, बल्कि उन्होंने हमें अपनी बहन बना के हमें अपने गले लगाकर हमारे पीठ में खंजर घोंपा है। उन्होंने तो उस घोषणा के बदले में काजू कतली भी खा ली थी हम गरीब सिपाहियों की,
है ना। उसके बाद भी उन्होंने अपनी क्या कहते हैं घोषणा को पूरा नहीं किया। हमारे शहीद स्मृति दिवस के दिन उन्होंने हमारे शहीदों का भी अपमान किया है। इसका खामियाजा भाजपा सरकार को भुगतना पड़ेगा। उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार ही आ रही है। छतरपुर से भाजपा प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। डोर टू डोर जाकर जनता से संपर्क भी साध रहे हैं और बीजेपी सरकार के विकास कार्यों की जानकारी भी दे रहे हैं। इसके साथ ही भाजपा के पक्ष में वोट की अपील की जा रही है। मेरे क्षेत्र की जो महान जनता जो मुझको सुन रही है, मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे या किसी के कहने पे आप मतदान मत कीजिए। आप देश काल परिस्थितियों को देखिए, मोदी जी को देखिए। 65 साल बनाम 7 साल, लगभग 65 साल कांग्रेस पार्टी ने शासन किया। भारतीय जनता पार्टी का लगभग 7 साल हुआ है। इस 7 साल में 2 साल कोरोना में ख़त्म हो गया। तो 65 साल में कांग्रेस ने क्या किया और 5 साल में मोदी जी ने क्या किया, इन चीज़ों को जनता बहुत ईमानदारी से जानती है। वहीं गदरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमानंद महाजन ने भी कार्यकर्ता और कांग्रेस प्रदेश महामंत्री ममता हल्दर के साथ डोर टू डोर प्रचार किया। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रेमानंद महाजन को लड्डुओं से तोला और कांग्रेस की जीत का भी दावा किया। जहाँ तक जीतने की बात है, अभी तो हम लोग कर्म कर रहे हैं। पिछले 5 सालों से मतदाताओं के बीच में चल रहे हैं। या कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का जो काम हम लोगों ने किया, सभी कांग्रेस के नेताओं द्वारा आज पूरे क्षेत्र में कांग्रेस की लहर है। और इसके सामने हमारी जो बीजेपी कैंडिडेट है कहीं भी नहीं है, लेकिन तब भी हम लोगों को सबको मेहनत की जरूरत है और सब लोग पूरे गांव-गांव सब जगह जाके एक वोटर के पास पहुंच के कर प्रथम हम लोग प्रार्थना करेंगे। सब लोग प्रार्थना करेंगे, सभी लोग पहुंचेंगे और प्रेमानंद महाजन जी को जिताएंगे। वहीं सितारगंज से भाजपा प्रत्याशी सौरभ बहुगुणा जनता के बीच जाकर अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की जा रही है। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि इस बार प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनेगी। बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लेके लोगों में जोश है, उत्साह है और 2022 में मुझे पूरा विश्वास है 14 फरवरी को जब लोग वोट करने जाएंगे तो वो वोट देश हित के लिए होगी, वो वोट माननीय मोदी जी के नाम पर होगी, वो वोट विकास के नाम पर होगी और अपने भाई और बेटे सौरभ बहुगुणा को पूरा समर्थन सितारगंज विधानसभा से मिलेगा। वहीं नैनीताल में मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। उपजिलाधिकारी प्रतीक जैन के नेतृत्व में कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक कर कार्यक्रम के दौरान मतदाताओं को जागरूक किया और वोट देने की अपील की। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम करवट लेगा। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में 3 और 4 फरवरी को बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिले में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं मैदानी इलाकों में भी कहीं कहीं बारिश के साथ ओलावृष्टि होने के आसार जताए गए हैं और 5 फरवरी के बाद से मौसम साफ रहने वाला है। लेकिन 3 और 4 तारीख में जब आप जाएंगे फरवरी में तो एक पश्चिमी विक्षोभ है जिसकी वजह से उत्तराखंड में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, पश्चिमी विक्षोभ का। और उसकी वजह से जो है अगर बारिश और बर्फबारी की बात करें उत्तराखंड में तो 3 और 4 तारीख को ज़्यादातर जगहों में बारिश और बर्फबारी हल्की से मध्यम दर्जे की वो देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में नामांकन का दौर खत्म होने के बाद प्रचार में जुटे सियासी दलों का अब वादों और दावों को लेकर सियासी खेल शुरू होगा। फरवरी की शुरुआत में सियासी दलों के घोषणा पत्र का ऐलान होने जा रहा है। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि आखिर इस बार के चुनावों में सियासी दलों के घोषणा पत्र में किन किन वादों की बयार बहेगी। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार चुके हैं। नामांकन का दौर भी खत्म हो गया है, लिहाजा अब चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतारने के बाद सियासी दलों की तरफ से वादों की बयार बहेगी। वादों और दावों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने 2 फरवरी को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने का ऐलान किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के मुताबिक चुनावी घोषणा पत्र में 2025 में उत्तराखंड को बेहतर राज्य बनाने का संकल्प होगा। हमने ये हमारा दृष्टि पत्र जनता का दृष्टि पत्र, हमने व्यापारी हो, किसान हो, आम पब्लिक हो, सबके सुझाव से इसको बनाया और एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको हम निश्चित रूप से न केवल जनता के सामने रखेंगे, अभी तो इसको हमें अगले 5 सालों में सरकार में आने के बाद पूरा भी करना है। इसको हम 2 तारीख को जनता को समर्पित करेंगे। इसमें हमारे केंद्रीय नेता भी आ रहे हैं। सभी जिलों में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा।
13 के 13 जिलों में अलग अलग सब लोग जाएंगे, नेता जाएंगे, वहाँ सभी आपके माध्यम से, अन्य माध्यमों से जनता के बीच में अपने विषयों को रखें। घोषणा पत्र की तैयारी को लेकर कांग्रेस भी पीछे नहीं है। 4 धाम 4 काम की तरजीह देते हुए कांग्रेस भी अपना घोषणा पत्र 2 फरवरी तक जारी कर सकती है। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी का घोषणा पत्र जनता के सुझावों पर तैयार होगा, जिसमें जल जंगल जमीन के साथ राज्य की मूल भावना के प्रति संकल्प होगा। कांग्रेस की सरकार का इतिहास रहा है। हमने हमारा एक विजन डॉक्यूमेंट 4 धाम 4 काम और इसके अलावा मैनिफेस्टो दिया है। हमने यूपीए 1 यूपीए 2 में जो चीजें कही थी, सोनिया गांधी जी खुद मॉनिटर करती थी इलेक्शन मैनिफेस्टो को। हमने कहा था फूड सिक्योरिटी बिल लाएंगे, लाया। हमने कहा आरटीआई लाएंगे, हम आरटीआई लाए। हमने कहा वन संपत्ति पे अधिकार होगा आदिवासियों का, वो हम कानून लाए। हमने कहा राइट टू एजुकेशन लाएंगे, हम लाए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर भी सरकार बनेगी तो हमारा पॉजिटिव एजेंडा है, उसको भी चलाएंगे और जो खामियां रही है उसको दुरुस्त करने का काम भी कांग्रेस सरकार करेगी। बीजेपी कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी चुनावी घोषणा पत्र जारी करने को लेकर कसरत कर रही है। घोषणा पत्र जारी होने से पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 5 चुनावी गारंटी की घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में अब सियासी दलों के घोषणा पत्र में वादों और दावों को देखना होगा। साथ ही ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इस बार सियासी दलों के चुनावी संकल्प पत्रों से जनता कितनी संतुष्ट हो पाती है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। 2022 की बिसात में इस बार राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए 3 नए चेहरे चुनावी रण में उतरे हैं। इनमें से एक कांग्रेस तो भाजपा की तरफ से सियासी दंगल में अपनी पहली राजनीतिक पारी खेलने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए चुनावी मैदान में उतारे गए नए चेहरे अपनी किस्मत को मजबूत कर पाएंगे। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य में विधानसभा इलेक्शन में अब महज एक पखवाड़ा ही बाकी है। 14 फरवरी को 2022 की बिसात के लिए जनता अपना फैसला ईवीएम में कैद करेगी। हालांकि इसके लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। 2022 की बिसात में इस बार का चुनाव कई मायनों में खास है। इस बार के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए 3 नए चेहरे चुनावी दंगल में खुद की किस्मत आजमाते दिखेंगे। इनमें से 2 नए चेहरे भाजपा और एक कांग्रेस की तरफ से शामिल है। काशीपुर सीट से बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा की जगह पार्टी ने इस बार उनके बेटे त्रिलोक सिंह चीमा को उम्मीदवार बनाया है। तो उधर हरिद्वार जिले की खानपुर सीट से विधायक कुंवर प्रणव सिंह की जगह पार्टी ने उनकी पत्नी देवयानी सिंह को इस बार बीजेपी प्रत्याशी बनाया है। वहीं इस विधानसभा चुनाव में 3 टिकटों की मांग कर रहे हरक सिंह रावत को बीजेपी और मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के बाद उन्होंने कांग्रेस में वापसी की और कांग्रेस में वापसी करने के बाद उनकी बहू अनुकृति गोसाई को कांग्रेस पार्टी ने लैंसडाउन से प्रत्याशी घोषित किया है। करीब आते विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी इन दिनों प्रचार प्रसार में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं ताकि जनता का समर्थन मिल सके। लेकिन इस बार राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए चुनावी दंगल में ये 3 नए चेहरे जनता के दिलों में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर खत्म होने के बाद बागियों की बगावत थामने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के सामने एक बड़ी चुनौती है। दोनों ही राष्ट्रीय दलों में बगावती नेताओं की फहरिस्त लंबी है और पार्टियों के पास सिर्फ 31 जनवरी यानी कि आज का ही दिन बचा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कितनों की बगावत को सियासी दल थामने में कामयाब हो पाएंगे। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में सर्द मौसम के बीच चल रहे चुनावी मौसम में सियासी शोरगुल परवान पर है। ऐसे में नामांकन की प्रक्रिया निपटने के बाद बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों के बागियों की बगावत ने पार्टियों का बीपी हाई किया हुआ है। एक छोर से दूसरे छोर तक पार्टियों ने वरिष्ठ नेताओं के कंधों पर बागियों को मनाने की जिम्मेदारी डाल दी है। बागियों की बगावत रोकने के लिए सियासी दलों के पास 31 जनवरी तक का ही वक्त है, क्योंकि 31 जनवरी तक की नामांकन वापसी हो सकते हैं। कुमाऊं मंडल में भी भाजपा और कांग्रेस के बागियों ने दलों के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशियों के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिए हैं। रुद्रपुर से टिकट काटे जाने से विधायक राजकुमार ठुकराल ने भाजपा से त्याग पत्र देकर निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया है। तो कालाडूंगी से भाजपा सरकार में दर्जाधारी रहे गजराज बिष्ट ने भी निर्दलीय चुनाव में ताल ठोक दी है। तालकुआं से टिकट काटे जाने से नाराज संध्या डालाकोटी ने भी कांग्रेस से बगावत कर डाली। नाराज डालाकोटी ने भी अपना निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल कर दिया है।
नैनीताल में भाजपा के हेम आर्य बागी होकर आम आदमी पार्टी के हो गए हैं और उन्होंने आप पार्टी के टिकट पर नामांकन किया है। तो उधर रामनगर विधानसभा सीट से कांग्रेस के संजय नेगी ने निर्दलीय चुनावी ताल ठोक अपना पर्चा भर दिया है। भाजपा और कांग्रेस की चिंता निर्दलीय नामांकन करने वाले बागियों को लेकर ही नहीं है, बल्कि बड़ी संख्या में उन असंतुष्टों को लेकर भी है जो चुनाव के दौरान उदासीन हो गए हैं। दोनों दलों के नेता इन असंतुष्टों की मान मनोबल में जुटे हैं। टिकट काटे जाने से भाजपा के कई विधायकों की नाराजगी अब तक दूर नहीं हो पाई है। ऐसे में बगावत और असंतुष्टों को संतुष्ट करने के लिए दोनों सियासी दलों के पास महज 3 दिन का वक्त बाकी है। बस देखना ये है कि इन 3 दिनों में पार्टियां कितने बागियों की बगावत रोकने में कामयाब हो पाती हैं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने रखा भाजपा के 5 सालों का लेखा जोखा। प्रदेश में सड़कों के जाल से आसान हुआ सफर, डैमेज कंट्रोल का भी किया दावा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने महंगाई के मसले पर भाजपा को घेरा। डबल इंजन सरकार के विकास दावों को भी किया खारिज, कांग्रेस की जीत का दावा। चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों की चुनावी रणनीति तैयार। अगले 2 हफ्तों में उत्तराखंड की जमीन पर होगी सियासी सितारों की जंग। घर घर जाकर बनाएंगे चुनावी माहौल। और कांग्रेस को मिला पुलिस परिजनों का साथ। पुलिस ग्रेड पे के मसले पर बोले हरीश रावत, कांग्रेस की सरकार बनते ही ग्रेड पे किया जाएगा बहाल।